Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, जैसा कि प्लेलिस्ट में मैंने आपको बताया था, शो किया था कि आज जो है ग्रेड 10 मैथ्स KPK बोर्ड कोर्स की बारी है। तो आज KPK बोर्ड कोर्स में ग्रेड 10 का मैथ्स शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यूनिट 1। यूनिट 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इस चैप्टर के नाम से जाहिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन an equation in one variable of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तीन टर्म्स होते हैं। इस ax स्क्वायर को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म, bx को हम कहते हैं लीनियर टर्म और c को हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये थ्री टर्म्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होते हैं। आमतौर पर सेकंड डिग्री इक्वेशन को भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसका हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो। तो इसमें भी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है ये 2 है, तो ये उसी लिहाज से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम कहते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो है क्वाड्रेटिक, फॉर एग्जांपल इसकी मिसालें हम लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो जनरल फॉर्म है, दिस इज द जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी टिपिकल एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एन x वेरिएबल है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एन y वेरिएबल 4y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y वेरिएबल। ओके, अब हम ये पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके कितने हैं, अब वो हम एक एक बारी बारी हम वो बयान करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन किस तरह होता है? तो इसके देयर आर 3 मेथड्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के 3 तरीके हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए एक एग्जांपल आप देख लें। फर्स्ट मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो अब ये देखिए, एक एग्जांपल है बुक में, सॉल्व 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
अब ये इक्वेशन हम डायरेक्टली भी फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम ऐसा करते हैं कि जब इस टाइप का इक्वेशन हो, यानी इसका हर एक टर्म क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म ऐसे हैं कि ये एक ही नंबर पर डिवाइड हो सकते हैं। अगर ये एक ही नंबर पर हम डिवाइड कर ले तो इक्वेशन जो है हमारे लिए आसान हो जाएगा, शॉर्टकट हो जाएगा। तो ये स्टेप ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बाज़ इक्वेशन में हम करते हैं और बाद में नहीं करते। जिसमें हो सकता है तो हम करते हैं। अब इस इक्वेशन में ये टर्म जो है ये इस्तेमाल हो सकता है, ये अमल, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2। सो 2x² प्लस 2x/2 माइनस 12/2 इज इक्वल टू 0। 2 और 2 कैंसल, ये 2 और 2 भी कैंसल, 2 6 12। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ये इक्वेशन इस इक्वेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब इसको हम वेक्टराइज किस तरह करेंगे? इस तरह करेंगे कि ये फर्स्ट रफ वर्क में फर्स्ट और थर्ड टर्म ये मल्टीप्लाई कर ले, -6x²। ठीक है, ये रफ वर्क है। अब यहाँ पर 1x है, x। तो अब हमारे पास दो ऐसे नंबर्स चाहिए कि वो उनके मल्टीप्लाई से -6x² आता है और उनके प्लस या माइनस से 1x आता है। तो वो अगर आप सोच ले तो वो 3x और -2x हैं। ये दो ऐसे नंबर है कि इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो प्लस माइनस जार माइनस 3 2 जार 6x², ये नंबर उससे आता है। और 3x से अगर 2x हम माइनस करें तो इससे 1x यानी x आता है। तो अब इस 1x की जगह हम ये दो नंबर पुट करते हैं इस तरह, x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अब देख ले, इन दोनों से हम कॉमन निकालेंगे और इन दोनों से हम कॉमन, ये 3 टर्म्स की जगह अब ये 4 टर्म्स हो गए। तो पहले 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स इससे आप कॉमन निकाल ले। तो x² प्लस 3x से x कॉमन है इन दोनों से, तो यहाँ पर x रह गया और यहाँ पर +3 रह गया। अब इन दोनों में -2 कॉमन है, तो -2 कॉमन निकाल ले, तो यहाँ पर भी x प्लस 3 रह गया इज इक्वल टू 0। अब इनमें से x प्लस 3 कॉमन है, तो इससे आप कॉमन निकाल ले x प्लस 3 और यहाँ पर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 2। तो -3 और 2 जो है ये हमारा सोल्यूशन सेट है, ये हमारा आंसर है।